नमस्कार दोस्तों, शामली मिल में धरना चालू है। किसान हर रोज़ आ रहे हैं, वापिस अपने घर जा रहे हैं खाली हाथ। पिछले साल भी यही हुआ, 95 दिन धरना चला, किसान घर चले गए खाली हाथ। उससे पहले डीएम कार्यालय पर धरना चला, तहसील में धरना चला, किसान आए वापिस चले गए खाली हाथ। और खाली हाथ ही आदमी आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। तो पैसे की तो खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीवन को चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए जो किसान ने मेहनत की है वो उसकी समय पर मिलनी चाहिए। लेकिन शामली में एक मिल है, शामली शुगर मिल, अभी तक जिसका नाम सर सादीलाल मिल था, जिनका नाम आप बड़े कई बार आपने सुना होगा कि इनका हाथ भगत सिंह जी को फांसी दिलवाने में था। ये मिल पिछले साल का भी किसानों का पैसा दबाए बैठा है और किसान है अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पहले भी अड़े रहे, दिल्ली में धरना चला उसमें अड़े हुए हैं और यहाँ भी शामली में भी अड़े हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकारें आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, लेकिन किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इतने काम किए गए ताकि मजदूर और किसान, अभी आप देख रहे होंगे लगातार 5 किलो अनाज जो है धड़ाधड़ पेला जा रहा है, ताकि मजदूर को आदत बन जाए फ्री का खाने की और किसान मजबूरी बस कारणवश अपनी ज़मीन यूं ही दान करके निकल चले। और ये वही काले कानूनों की बात है जिनको सरकार लादना चाहती थी। अब हमारे साथ में कुछ व्यक्ति और कुछ किसान, व्यक्ति में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप किसानों को न समझ पाएँ, लेकिन किसान मजबूर होकर इस धरने पर आया है। किसान परेशान होकर यहाँ धरने पर आया है। नमस्कार जी। भाई मैं क्या कहूँ, बस तड़का तो इतनी भीड़ हो जाएगी, यहाँ शामली जाम हो जाएगी, तंग आए और लोग क्या करेंगे भाई। कल ने शामली जाम कर दोगे? बिल्कुल जाम होगी शामली। क्या कारण है? कारण तो ये है, अगर 2 साल हो गए यहाँ जो कुछ था हो गया, कर रात झाड़ के बैठे अपने करो जाकर किसी का डॉक्टर का भूखे तड़फो या वह डॉक्टर का जो वहाँ दवा नहीं मिलती, स्कूल में तो बाहर काट दें, फीस नहीं टाइम पाती। सुफियान भाई जैसा आने लग रहे, क्या दिन हो रहे लगातार? अब तो हो हम तो बराबर है जी धरने में, दूरते ही। हाँ जी। तो बनेगी कुछ बात तक नहीं आज? जी बात बनेगी भाई। आज क्या होया? आज भाई वही प्रयास चल रहा है जी, अपना पैसा लेकर आवेंगे जी। तो जैसा कल की है रही, कल ने क्या हो सके? कल को जो हमारे संयोजक जी है जैसा फैसला लेंगे हम इनके साथ है जी। रही ट्रैक्टर ट्रॉली की, उसकी जो भी आदेश करेंगे हम हाजिर है जी। गिल लो बिल्कुल साथ साथ है जी। नवाब भाई बात बताओ, जैसा एक डब तो बिजली वालों ने तंग तय रखा, निंगा मिल वाला पीछे दे रहा, किकर पूरा पट रहा करेगा अजी। पूरा तो बस तंग हाल हो रहे सब, कोई पूरा नहीं पट रहा, कोई अपना किसी ढाल काम कर रहा, दूध बेच के, कोई डंगर बेच के काम कर रहा। और उरे धरना पीछे भी चला, 2 साल के पीछे लियो बैठे आयु। मिल आड़ा पहले कहे थे एक बार देगा यू, पहले नहीं धरना ठुआ दिया, ये फिर एक किस्त दे गए, फिर बंद कर दी। और कहे थे एक बार बेच दिया, त्रिवेणी ग्रुप आएगा, हम तो इस ग्रुप तो ही लड़ते रहेंगे, पहले इस ग्रुप तो लड़े, भी इसकी गेल लड़ हो जाएंगे। तो लड़ने का काम किसानों पे है कि जिम्मेदारी है? वो तो ये प्रशासन देखे, किसान तो जब मेहनत करे फिर अपनी लड़ाई भी लड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कमजोर थोड़ा ही है किसान। लड़ेंगे बराबर लड़ेंगे। लगे रहेगा बड़े तक एक आदमी आओगे? बड़े तो 4-5 ट्रॉली आओगी कल ने। नाम तो नीचे बड़े होगा? नाम क्यों नीचा होगा, सबकी गेल रहेंगे और सबसे ज़्यादा ले आओगे। अच्छा शास्त्री जी, जैसा क्या दिन हो लिया धरने ने? 10 दिन हो गया आज। 10 दिन में कोई बात नहीं करना आया? नहीं, बात ऐसा है, एडीएम आए थे 3 दिन पहले, नू कहते जी हमें 2 दिन का समय दो और 2 दिन में हम बातचीत करेंगे तो हम बता देंगे। तो 2 दिन आज हो लिए पूरे। तो कल अगर वे 2 बजे तक कुछ बतावे पेमेंट के बारे में, क्या बतावे, क्या बात हुई, तो ठीक है, नहीं 2 बजे के बाद में अपना चल पड़ेगा इनता गाँव में नहीं, तहसील में। तहसील में दिया जाएगा धरना। हाँ, तहसील में तड़ा मारेगा बैठेगा वहीं, बस और क्या है, यहाँ भी चलेगा।
दोनों जगह ही। हाँ यहाँ आपके जाने के बाद तो काम चालू कर देंगे। चालू निकलने लगा, यहाँ भी रहेंगे आदमी और वहाँ भी रहेंगे। उज्जूम जुड़ा हुआ कल ने। कल को पूरा जुम जुटेगा, दोनों धरने थमेंगे, यहाँ भी थमेंगे वहाँ भी थमेंगे और ताला बंद जब तक भुगतान नहीं होता, ताला बंद। कुछ लोग भी कह रहे हैं किसान बात, कुछ किसान वहाँ ज्ञापन भी देखा, ये बात भी कर रहे हैं। ऐसा है वो किसान नहीं है, वो तो मिल के वे है कर्मचारी, माल पकड़े हैं। मिल का कर्मचारी है उसमें, वे जा रहे हैं अपना अगर भाई ज्ञापन दियो हमारे थोड़ा आ जाओ, वे कौन है हम बताऊँगे कौन कौन है भाई। वे किसान यहाँ को नहीं आते, मेल तो बंद हमने कर रखा, वे हमारे थोड़ा आओ हम बताऊँगे कहीं किसान है उसमें। तो ये फालतू की बात है इनकी। नु कह रहे थे शास्त्री जी नहीं दबा करते नटा करते कभी फिर बाद में मान जो ना 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 माने गिंदा पूरा निर्णय है बस, बिल्कुल कठोर कठोर बिल्कुल कठोर निर्णय बिल्कुल। पेमेंट होगा और मैं ब्याज के होगा, और जब तक खत्म नहीं जाना जब तक हटने का नहीं, ये बात है। तो इतना अगर आप यहाँ बैठे रहे और मिल ना चला तो ये तो पंगा हो जाएगा ना किसानों के नाम में। किसान कहाँ जाएंगे? कुछ ऐसे किसान ऐसे हैं जिनमें झुट्टा बुग्गी भी नहीं है। ऐसा है, उनका सेंटरों का इंतजाम कर दिया, उन्हें तो मिल लो बैठने की जरूरत नहीं, उनके घर तक ही पहुँचेंगे सेंटर हर के। मान लो यहाँ तो 2-3 किलोमीटर लेकर आना पड़े, वहीं से गांव में इंतजाम होगा, गाँव में ही हर गांव में सेंटर लगा। तो किसान कम हो जाएंगे करता है नहीं किसान को होंगे कम, वह भुगतान तो लेना ही है। गंडे तो लगेगा बस गन्ने का इंतजाम ही तो कराया हुआ, वहाँ सेंटर लगाओ। वो डीसी को दे दिया कल एप्लीकेशन, भाई 15 दिन के अंदर अंदर घंटे का इंतजाम हो जा हर गांव में, और अपना टाइम से अपना गन्ना गिरो। तो मान लेंगे डीसी को। हाँ क्यों नहीं मानना गए, पहले दिन मैंने हम बैठे नहीं, हम बैठे कह दिया 15 दिन में इंतजाम हो जाएगा, और ये चलता नहीं। पैसे दो चला लो भाई, ना पैसे देना हो तो आ जाओ और देख अपना काम चालू करो। और ब्याज तो आरसी कट रही 3 महीने से, और इस पर लिपा पत्ती चल रही, देना ही चाह रहे। इसमें तो एडीएम भी सस्पेंड होंगे इस आरसी पे ही। क्यों? जवाब होगा वहाँ से, मान लो शासन ने आरसी काट दी है और कोई डीएम और एडीएम उसमें अमल नहीं कर रहा, तो क्या फायदा है सरकार का? कुर्सी छोड़ कर बगल बैठ। जब एक एडीएम और डीएम थारे बात नहीं मान रहे, लखनऊ से कोई चीज़ कटकाई तो अपनी कुर्सी छोड़ दो, लखनऊ वाले अपने घर चले जाओ, अपनी खेती बाती कर लो, थारे बस का ही नहीं कुछ। और नहीं इन्हें सस्पेंड करो जो उनसे ऑर्डर नहीं मानने थारा, क्या फायदा है सरकार का? भाई एक डीएम थारे ऑर्डर नहीं मान रहा तो क्या फायदा है? इनका घरों भेज दो ना जिनने ऑर्डर नहीं मानने, जीप चला की बात। तो घर कौन कौन जाएगा फिर? एडीएम डीएम या फिर योगी जी ने भेज रहे? डीएम भी जाएगा जो पहले थे रविंदर सिंह, एडीएम भी जाएंगे। तो सख्ताई करो, इन्हें घरों भेजो ताकि आगे कोई ऐसा वो आवे आदेश तो उस पर पालन हो ही नहीं रहा। ये सरकार नहीं मानने, डीएम कुछ नहीं मानने, अंधेर खत्ता वो है चौपट रंगरी, वो रहा मामला। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा सुनना कोई अधिकारी आदेश आओ जो नुगेरद है तो सस्पेंड करो इन्हें 2-4 को ढंग भेज जगह। ये पुरानी कहावत है भाई, अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो इब्जा जैसा आप तो भाषण में भी कह रहे थे, तो पहले मिल वाला का ढंग बैठाओगे, फिर ये जो खाद्य विभाग वाले हैं इनका ढंग बैठाओगे, ये शामली जिले में बैठाओगे, शहर जगह जाओगे? भाई पहले तो यहीं का ही है मामला, पहले आराड़ा साफ करोगे, अपना घर को साफ करेंगे, फिर दूसरे को बुलाओगे, हमारा भी करो। तो जी शामली जिले का ढंग बैठा के फिर आगे चलेंगे। तो देखो हर जगह भ्रष्टाचारी है, हर अधिकारी यू भ्रष्टाचार का ही मसला, यू भ्रष्टाचारी है जो आरसी पे वो नहीं हो रही कार्रवाई। हाँ खोल का कह दूँ मैं, खोली दो आज तो क्या था, खोल भी दूँ, यू भ्रष्टाचार का ही मसला जो कार्रवाई नहीं हो रही। हाँ बस फिर और के को नहीं हो रही कार्रवाई, अनिबल हो जाती। तो ऐसा तो नहीं है शास्त्री जी कल ने मतलब 27 के चुनाव नजदीक है, कभी उनकी तो तैयारी नहीं कर रहे आप? मुझे नहीं चुनाव का मतलब है ना, मुझे शौक नहीं। चलो गन्ने की पेमेंट तक ठीक था, अब तो आप कह रहे शामली में उसका भी इलाज करेंगे, उसका भी इलाज करेंगे, उसका भी इलाज करेंगे। भाई करना पड़ा, कोई तो उठागा। मान लो हर चीज हर उस पे मान लो पंप पे है, पंप पे कम तेल मिल रहा 100 रुपये और खराब मिल रहा, तो धोखा उधर तो कम, उधर इंजन खराब हो रहे, और मान लो कोई आवाज़ उठा नहीं रहा। भाई हर जगह मान लो खादर ये सामान खावे, मिठाई मावा खराब, दूध खराब, और उस पर जो ये आपूर्ति वाले खाद्य विभाग वाले उन पर तो रिश्वत ले जा। कुछ नहीं हो रहा, मतलब भ्रष्टाचार इतना है कि
सारा काम खराब ही पड़ा अब इसका इसका तो भाई करना पड़ेगा इलाज, कोई ना कोई तो उठागा इसमें। हाँ, तो ये हाँ जी, ठीक हो? बढ़िया भाई, तो सुनाओ। और तो क्या रहेगा फिर भी? भाई ये रहना तो ये है, कल को कुछ कर रही है तहसील की तरफ को, ट्रैक्टर ट्रोलियों से पेमेंट दे दिया थोड़ा बहुत? नहीं, थोड़ा बहुत तक काम तो नहीं चलता, थोड़ा बहुत तो। कितना चाह थोड़ा बहुत? मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कितना चाह? थोड़ी बहुत तो कुछ तो होगी गुंजाइश। 186 करोड़ रुपए बच रहे, 88, हाँ 188 करोड़ रुपए बच रहे, प्लस ब्याज है 52 करोड़ रुपए का। हम तो चाह सारा आज हमारे खातों में, और जी भी आतू सार हम भी खड़े होकर चले जाएगा। हमें भी राजनीति का शौक नहीं है भाई, हम राजनीति करते फिर रहे, अरे अपने घर का ही नहीं काम नहीं मटता। तो फिर यहाँ तो दिक्कत हो रही, घर वाले तो गाली दे रहे होंगे। घर वाले तो गाड़ी दे क्या लगा, जाग तू फीस नहीं जाती हूँ तो जाग का तू सारा स्कूल मतलब बाबा जी पर्रा पकड़ो 2000 की, किसी की 8000 की फीस है, कोई मदरलैंड में पढ़ रहा, कोई KDS में पढ़ रहा, कोई कहीं पढ़ रहा। लो भाई इनकी फीस चाह इब जब उनका एग्जाम करे चाहे तो जाग भी सुन लो, चाहे धरने पर आ जाओ। हालत ये हो रही लोगों बागों में, जो किसी पे टूम ठेकरी थी नहीं किसान की, वो हालत है रही, वो टूम ठेकरी भी गिरवी धर रखी इसके ऊपर, पैसे के ऊपर लोग बागों ने, जिसका जैसा जुगाड़ है सही काम चला रहे। और उन्हें तो स्कूल वालों को तो गैल तक आधा चढ़ जा, उनका तो फाइन लगा है। और हमारा किसान का जो 2 साल हो लिया परमिट रह रहा, हमारा कोई फाइन ही नहीं लग रहा, ना हमारा कुछ लग रहा, ना किसी पर कार्रवाई कर रहे, ना तो ब्याज की कार्रवाई कर रहे, ना मूल की कार्रवाई कर रहे। ये शासन भी ऐसा ही हो रहा, प्रशासन भी ऐसा ही हो रहा, गूंगी भारी सरकार हो रही है। हमें तो ऐसा लगे या जो बनाए तो थे मुख्यमंत्री भाई आदित्यनाथ योगी जी, सन्यासी है, इतने अच्छे हैं, इतना बढ़िया काम करेगा, हम तो लगता नहीं भाई वो काम कर रहे हो। तो इन्हें पूंजीपतियों को भरा लग रहे, किसानों को और मजदूरों को कुचला लग रहे, और उन्हें जिंदा दफन करा लग रहे। इस तब उनकी सरकार नहीं देखी, कम से कम कहीं सुनी और तो जा सरकार सुन लेती, खड़े हो जाते जाके। पर भाई योगी सरकार तब उनकी सरकार नहीं देखी। हूँ तो क्या है कि नारा यू है कि लगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, न तो यहाँ बेटी सुरक्षित है, न यहाँ पढ़ाई सुरक्षित है, न यहाँ किसानों का पेमेंट सुरक्षित है, कुछ भी तो सुरक्षित नहीं है। क्या करते शास्त्री साहब? भाई हम किसान भाइयों से अपील करना चाहूँ, सभी किसान भाई सब मतलब वे घर के लाओ, बॉन्ड के लाओ, और सब ट्रैक्टर ट्रॉली से दल बल लाओ और अपना ले लो आके। जब आप लोग आ जाओगे तो इनकी मत नहीं रोक दे, 2 दिन में तेरा पेमेंट हो जाएगा। मात्र 2 दिन में? हाँ मात्र 2 दिन में एक बार इसे मेल को भर दो और सब ट्रैक्टर ट्रॉली पाओ, और इनके हाथ पाँव सब फूल जाएंगे, और जब भी थारा पेमेंट हो जाएगा। तो मैं सभी से दोबारा फिर अपील कर रहा, सभी किसान भाइयों से, भाई घर गए ला जाओ बस, और सब ट्रैक्टर ट्रॉली पाओ, और 2 दिन में आर पार हो जाओ काम। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दाड़ो। ये तो जयंत चौधरी भी सरकार में जाए, भी पेमेंट की दिक्कत रहेगी, बताओ। हाँ चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ के किसानों की दर्द भरी समस्या सरकार, बहरी सरकार को जनता तक पहुँचाने का जो काम कर रही है। एक बात है, हम सामान लेने जाते हैं व्यापारी से, पैसा नहीं नगद दे पाते, कब तक देगा? डॉक्टर साहब से हम पर्चा बनाते हैं 600 रुपये का, दवाई आते हैं 1000 रुपये की, 3 दिन की दवाई, पर्चा 10 दिन में वो ख़त्म हो जाता है, फिर नया बन जाता है। किसान इतना परेशान हो गया, जब हमें उधार चीज़ नहीं मिलती, मजदूर है कितनी बार जाएगा हमारी मजदूरी पे, तो इस लिहाज से हम अपना हक मांग रहे हैं। 2 साल का हमारा पेमेंट रोक लिया गया। अभी ये मील मालिक से बड़ी उम्मीद थी कि ये पिछली साल का अपने हिसाब से ये 14 दिन पेमेंट करता था, लेकिन यहाँ के किसानों की इसने एक मजाक बना ली कि 2 साल में पेमेंट करूँगा, नए साल का कोई आश्वासन नहीं देता, और चलवाना हो चलवा लो। इस बात का बड़ा गंभीर विचार करके हमारे शास्त्री जी ईमानदार है, धाकड़ है, और परमात्मा से का नाम लेते हैं। जो परमात्मा से नाम लेता है वो बदयांती को, तानाशाही को, गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्राण जाए पर बचन न जाए। ठीक है, हमारे शास्त्री जी का कल निर्णय होगा, इसके जिम्मेदार सरकार होगी। हम अपना हक मांग रहे, हक नहीं मिल रहा। अरे हमारे बच्चे स्कूल से बाहर निकाल दिए जाते हैं, हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते, इलाज नहीं करा पाते, दूध बेच के, अपनी टूम बेच के। और यहाँ तक की बात है, अगर हमारी यह ज़मीन थोड़ी तेज़ जा लगी, ये काम नहीं चल रहा रोडवे उसमें सड़क वड़क में, यानी हमारे मरने को भी हमारे पास पैसा नहीं है। ये निर्णय ले लिया, अभी 1 महीना रह गया सीजन का। ठीक है, मिल भी चलना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारा भुगतान भी तो होना चाहिए। भुगतान की तो बात नहीं हो रही, मिल चलने की बात कर रही।
सरकार और मिल मालिक ये दोनों एक होकर सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। इनका सामना यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही ताकत है। किसान एकता होकर और ईमानदार अगर ये आदमी हो तो वही सक्षम हो सकता है। और बस मैं तो पुनः फिर आपका धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमारी दुख भरी बातें आप ऊपर तक पहुँचा देते हैं। अंकल जी यूनियन वाले नहीं नजर आ रहे कोई से भी, इतनी यूनियन बढ़ रही है शामली में। यूनियन की क्या जरूरत है? यूनियन का मतलब हो आदमी जुड़ गए, ये सब आदमी जुड़ रहे हैं, यूनियन ही है और क्या है। किसी पदाधिकारी आ जाएगा तभी यूनियन है भाई। हम लोगों के बीच में से तो आदमी निकल के यूनियन के मेंबर बने, तो जब गांव के आदमी किसान लोग जो बैठे हुए हैं तो ये यूनियन ही है। यूनियन का मतलब है लोग इकट्ठे होकर अपनी मांग रखो, वही चीज़ है यहाँ पे। आपको क्या कारण नजर आते हैं? मतलब पेमेंट नहीं हो पा रहा, पिछले साल का बकाया है, किसान परेशान है। एक तरफ जब कोई भी खेती आती है, नई फसल आती है, उसके भाव नीचे आ जाते हैं और जैसे ही फसल चली जाती है लगभग 3 महीने बाद उसके भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन गन्ने के साथ खैर ये समस्या नहीं है। अब आपको क्या कारण नजर आ रहा है इसके पीछे? नहीं, गन्ने के साथ भी ये समस्या है और हर चीज़ के लंबे कारण है। थोड़ा समय लगेगा, बता तो मैं दूंगा आपको। यस ऑफ कोर्स। अच्छा, तो इसमें देखो पहली बात तो जो पेमेंट की मुद्दा है, पेमेंट में प्योर मुद्दा ये है, अगर हम इस आंकड़े को देखें 190 करोड़ के आसपास पेमेंट 2 साल से बाकी है। और मज़ेदार बात यह है कि इससे जो पहले मालिक थे रजत लाल जी, उनकी फाइनेंशियल स्थिति ख़राब थी, वो दे नहीं पा रहे थे। उसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें हम जाते नहीं, मतलब उनके पास था नहीं। उन्होंने कहा मैं मिल बेच के पेमेंट कर दूंगा। इस नए मालिक ने पेमेंट काट लिया, जैसा कि हमने सुना भाई। जो इनके जिस भाव में तय हुआ उसमें से अपना इनका जो 214 करोड़ और यूनियन वगैरह के वर्कर्स का पैसा काट के इन्होंने रख लिया। उन्होंने तो दे दिया, कटवा दिया। अब इनकी जिम्मेदारी है देने की। अब इनकी होगी मनसा खराब। मनसा इनकी खराब ये होगी कि इनके पास पैसा है, और पैसा भी कितना है मैं आंकड़े बता रहा हूँ आपको। 2879 करोड़ 30 जून में इनके बैंक खाते में था, और देना कितना इन्हें उस टाइम 214 करोड़ देना था 30 जून को, जो कि करीब 7-8% मुश्किल से बैठता है पूरे बैंक जमा का। अगर इनकी मनसा क्लियर होती, नियत क्लियर होती, तो ये बड़े आराम से उसमें से 7-8% पैसा निकाल के और किसानों को पेमेंट किए गए, अपने बड़ी खुशी से अपना काम करते, किसान भी खुश होते। देखो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जा रही कि भाई कल को कोई कह रहा कि 100 रुपये की चीज़ है इसके 200 रुपये दे दो। अरे भाई जो भाव सरकार ने तय करा आपके पास दे दिया, 2 साल से बचा हुआ है, आप वो भी नहीं दे रहे। तो इसमें मनसा ये है, इनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप जो है अगर मान लो अपना पैसा लो, अपने पैसे पे तो ब्याज कमा लो जो उन्होंने जमा कर रखा। बैंक से लोगे उस पर हमें ब्याज देना पड़ेगा। अगर मैं उसका आंकड़ा लगाऊं अगर 1 साल का, तो 2 करोड़ रुपए करीब सालाना महीने का ब्याज बैठ रहा, वो बचा लो और इसी फैक्ट्री से कमाओ और यहीं पे पैसा दे दो। और इसमें भी हमारे बीच के कुछ गद्दार शामिल हैं जो पूंजीपति को ये कह रहे हैं, कहने लगे जी इन्हें तो हम भगाते रहेंगे और धीरे धीरे पेमेंट होता रहेगा फैक्ट्री में से, देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन है। जो 214 करोड़ 2 साल पहले थे, अगर हम उसमें, भारत सरकार भी हर समय इन्फ्लेशन करके कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाती है, अगर हम उस इन्फ्लेशन का इंडेक्सिंग करें तो 214 करोड़ तो वैसे ही घट के 214 नहीं घटे, ये करीब 190 करोड़ आ रहे मेरे आंकड़े में। 2 साल 3 साल में पैसा घट के 20-25 करोड़ वैसे ही घट गया, और अगर ये अगले 2 साल में देंगे तो ये घट के रह जाएगा 100-150 करोड़ इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो ये 4 तरफ से कमाना चाह रहे। अपना पैसा जो उन्होंने खाते में जमा कर रखा पूंजीपति ने, त्रिवेणी ग्रुप ने, उस पर तो इंटरेस्ट कमाना चाह रहे। किसान के पैसे से फैक्ट्री चलाना चाह रहे, और वो भी पैसा कम करके देना चाह रहे। तो यहाँ पे अच्छा उसमें से थोड़ा बहुत बंदरबाट होती होगी इधर उधर, देखो जब हमने देखा नहीं तो हम क्या बताएं। पर बिना इंटरेस्ट के कोई भी आदमी, कोई भी कर्मचारी किसी की मदद नहीं करता। अब यहाँ पे मदद हो रही 2 करोड़ महीने की, तो कुछ तो बटी रहा होगा, सीधी बात है। दूसरी बात आपने पूछा, जब फसल आती है, फसल आते ही दाम घट जाए, दाम घटते नहीं, दाम घटवाए जाते हैं। ये सारी राजनीतिक पार्टी मिली हुई है। पहले विपक्ष चिल्लाता है कि चीज़ें महंगी होगी, सरकार थोड़े दिन बाद नाटक करती है कि मैं पॉलिसी ऐसी लाऊंगी कि दाम घट जा। जैसे पिछले साल का उदाहरण लें, पिछले साल जब धान की फसल आई तो सरकार ने एक एक्सपोर्ट पे सीमा लगा दी, $1250 मीट्रिक टन से नीचे के रेट में आप चावल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यानी कि आपने क्या हाल कर दिया, जो पुराने सौदे हुए थे पुरानी तारीख में,
अब उन्हें आप कैसे पूरा करोगे? तो एक्सपोर्टर मजबूर हो गया, या तो वो नुकसान उठाए या फिर वो सौदे कैंसिल हो। अगर आपने किसी से इंटरनेशनल मार्केट में किसी भाव में सौदा कर लिया और कल को आप कहने लगो जी अब तो मैं महंगा दूंगा, तो वो सौदा कैंसिल हो जाएगा। तो उससे मार्केट टूट गया। एक बार धान का भाव 4000 के आसपास चला गया, तुरंत सरकार की पॉलिसी आ गई, भाव टूट के 3200, 3300, 3400 रह गया। जैसे ही किसान के खेत में से सामान खत्म होकर अगली फसल बूगी, इन्होंने तुरंत के तुरंत वो जो है हटा दिया, बैन हटा दिया। और अब ये चीज़ जो है, जो हमारी एक कहते हैं ना, एक लॉ में होता है सिचुएशनल एविडेंस। ये कोई प्रूफ से नहीं कह रहा मैं, सिचुएशनल एविडेंस क्या कह रहा है कि कुछ ना कुछ घालमेल है, मिले जुले हैं काफ़ी सारे लोग। जब सामान खरीदना है सरकार की पॉलिसी से उसे सस्ता करते हैं, जब सामान बेचना है उसे पॉलिसी से फिर फ्री कर लेते हैं। तो बीच में कुछ लेना देना जरूर हो रहा, सीधी बात है। तीसरी बात, और एक और उदाहरण आप सरसों का ले लो। सरकार को चुनाव लड़ना था, ज़बरदस्ती पाम ऑयल पे इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी। सरसों का भाव जो पहले 7,500-8 हज़ार तक गया, वो इस बार 5,000 टच नहीं किया। इसके बाद किसानों को इधर गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, किसी को कहीं पेमेंट नहीं मिल रहा, सबके पारिवारिक खर्चे हैं, सब ने अपनी सरसों बेच दी। अब उन्होंने पाम ऑयल पे इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब सरसों महंगी होगी। अब सरसों किसके पास है? व्यापारी के पास। तो पूरा का पूरा गेम बड़े लेवल पे 10-5 आदमी बैठ के पूरे के पूरे मार्केट के रेट के साथ खेल रहे हैं। समस्या ये आ रही है। अब यहाँ पे गरीब अमीर किसान का कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि कुछ लोग बिना करके खाना चाह रहे, तो वे खा रहे हैं किसान की कीमत पे। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं जिनमें जो है अगर सरकार ईमानदार हो तो काम चले, नहीं तो ये तो भाव ऐसे ही ऊपर नीचे होते रहेंगे। इस बार अभी बीजेपी सरकार को लगा कि हरियाणा में पोजीशन हल्की है, तो अभी अगर आप लोगों को याद हो तो वो 1250 की लिमिट हटा दी। यानी इस किसान को भुला देना, यार इस साल थोड़े से पैसे फालतू मिल गए, खुश हो जाओ, मुझे वोट दे दो, और जैसे ही आप मुझे वोट मिल जाएगी मैं फिर लगा दूंगा, और फिर मैं 4 साल तक आपकी बात नहीं सुनूंगा, 5वें साल फिर हटा दूंगा, फिर आप बेवकूफ़ बन जाना, फिर मैं 4 साल मजे लूँगा। सारी चेन ये चल रही है आपकी। और बताओ क्या पूछो? बहुत बहुत धन्यवाद, अंधेरा हो गया है। और ये जो पाम ऑयल की बात हुई है, जैसे ही इसको बाहर से मंगाया जाता है, इसका बड़ा लंबा चैप्टर है ये पाम ऑयल वाला, और हमें जो खिलाया जा रहा है दरअसल पूरा का पूरा जहर है। अगर हो सके तो किसानों से ख़रीदें, और ये जो सरसों है इसी का तेल पिएं, इसी का तेल खाएं, तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा और किसानों को फ़ायदा होगा और आपको फ़ायदा होगा। आपको शरीर का फ़ायदा होगा और किसान को पैसा अच्छे से मिल पाएगा, समय पर मिल पाएगा, ना धरने प्रदर्शन होंगे और ना फिर इस तरह की बातें आएंगी। हम और भी गांव में जाकर जानने की कोशिश करेंगे, कोई ऐसा किसान मिलता है जो इस तरह की बात रखता है, पाम ऑयल तक की बात करता है, क्योंकि किसानों को फ़िलहाल अपने पैसे से मतलब है। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, एक तरफ बिजली वालों का आतंक है, उधर बच्चों की फीस जमा करनी है, और उधर खेत के भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। खैर, आप गांव ग्वांड के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।